तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे इस छोटा सा तो नहीं होगा, बड़ा होगा, बस मेरे इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, जो कि बहुत प्यारा रहेगा। क्योंकि ये जो ब्लॉग है ये हमारा उदयपुर सिटी का ब्लॉग है, जो कि जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है। तो हम लोग नीमच से निकले थे। नीमच से उदयपुर कुछ 136 किलोमीटर के आसपास कुछ था। तो हम लोग 11-12 के समथिंग कुछ निकले थे। तो हम 2 से ढाई घंटे के सफ़र में हम लोग फाइनली उदयपुर पहुंच गए थे, जो कि बहुत ही प्यारा लगा हमें वहां पहुंचकर। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए, तो मैं आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाऊंगी, पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर भी ऊपर लिखा हुआ है झीलों की नगरी उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं भी आप लोग सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ उदयपुर में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले एक मंदिर गए थे, जहाँ पर जो कि था जगन्नाथ का मंदिर, जिसमें बहुत ही प्यारी प्यारे ऐसे वो सॉरी प्यारे प्यारे से मतलब ऐसे कुछ कुछ बने हुए थे। सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ा सा बोलने में बहुत दिक्कत होती है और मुझे समझ में भी नहीं आता है कि क्या किसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, मैं उसी चीज़ों को एकदम नहार रही थी, एकदम देख रही थी कि किसे बना हुआ। बहुत ही बारीकी से यहाँ पर कलाकार किया हुआ था यार, बहुत ही प्यारा था। ये था जगन्नाथ का मंदिर, जो कि उदयपुर में सबसे पहले मैं इसी मंदिर में गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ जाना था और उस टाइम ठंड बहुत थी, तो मैं स्वेटर पहनकर गई थी। तो आप लोग ये मत कहना कि आप स्वेटर क्यों पहने हुए, तो क्योंकि यहाँ पर उस टाइम मैं ठंड में गई थी, तो मुझे ठंड बहुत लग रही थी। तो दोस्तों, ये देखिए जगन्नाथ का मंदिर। और जिस टाइम मैं वहाँ गई थी, वहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था वहाँ पर। तो दोस्तों, सुना आपने, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत देर तक वहाँ खड़ी रही। बाकी मैं आप लोगों को ज़्यादा सुना नहीं पाई। अगर आप लोगों को सुना है तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में बता दूँगी। और दोस्तों, फिर यहाँ पर हम लोग गए सिटी पैलेस का हमने यहाँ से टिकट लिया था। और दोस्तों, अगर आप लोग कोई कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल के स्टूडेंट हो, तो आप अपना ID कार्ड ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल के स्टूडेंट्स को आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये अंदर जाने का रास्ता था, पर मेरे हस्बैंड को वीडियो बनाना था, इसलिए वापस आ गए थे। तो फिर हमने कहा कि चलो आप वापस चलो। तो फिर हम इस तरीके से वापस अंदर की साइड गए और मेरे हस्बैंड हाय हेलो कर रहे हैं। वैसे मेरे हस्बैंड का ही ऐसा आइडिया रहता है कि मैं वीडियो सारे जगह का शूट करूँगा। और फिर यहाँ उन्होंने कहा कि ले मैं तेरा वीडियो भी बनाता हूँ। तो फिर दोस्तों, ये मैं मटकते मटकते जा रही हूँ। दोस्तों, मेरे शरीर पर बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि मैं उस टाइम मोटी हो चुकी थी, मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं बहुत मोटी हो चुकी थी। तो यही था हम लोगों का अंदर जाने का। तो दोस्तों, हम सिटी पैलेस के अंदर पहुँचे, जो कि बहुत ही बड़ा था। ये यहाँ पर भी किसी की गाड़ी की पार्किंग थी, हमें नहीं पता किसकी थी। बाकी हम लोग यहाँ अंदर पहुँचे, हमें बहुत ही अच्छा लगा। बाकी धूप आ रखी थी, तो हमें बहुत और अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस टाइम ठंड का मौसम था, तो वो धूप तो अच्छी ही लगेगी। बाकी दोस्तों, ये देखिए सिटी पैलेस। और दोस्तों, ये देखो यहाँ पर ये नकली थे दोस्तों, ये जो घाती बने हुए थे ये नकली बने हुए थे। बाकी बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत ही रियल लग रहे थे। तो दोस्तों, ये था सिटी पैलेस, जो कि बहुत बड़ा था। अगर आप लोगों को ये सिटी पैलेस घूमना है, तो आप लोग मॉर्निंग में ही आना, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और इसे घूमने में ही पूरा दिन लग जाता है। हम लोगों का पूरा दिन इसी में निकल गया था। तो दोस्तों, अगर आप लोग उदयपुर आ रहे हो और आप लोगों को सिटी पैलेस देखना है, तो आप लोग मॉर्निंग का समय चूज़ करना और मॉर्निंग में ही आना यहाँ पर, जो कि आप लोगों को अच्छे से अनुभव ले पाओगे। आप हर एक चीज़ का आप अच्छे से हर एक चीज़ को देख पाओगे। हम लोगों को बहुत टाइम हो रहा था, तो हम लोग फटाफट लास्ट में हम लोग ऐसे निकल रहे थे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड, मुझे तो नहीं, पर मेरे हस्बैंड बोलते कि जाओ तुम्हारी वीडियो बनाओ, जाओ तुम्हारी वीडियो बनाओ। बस ऐसे वीडियो बनाते बनाते हम लोग। तो दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस वगैरह बनाने के बाद हम फाइनली सिटी पैलेस के अंदर की तरफ एंट्री कर चुके थे। यहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो महाराणा प्रताप का फ़ोटोज़ वगैरह बना हुआ है, और पुरानी जो किस तरीके से था उनकी सब भी मतलब बहुत कुछ यहाँ पर आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, बाकी यहाँ पर पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोग जाते हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले के ज़माने मतलब पुराना क्या था क्या नहीं था, ये होलिका दहन वगैरह, मतलब बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ था जो कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये अंकल समझा रहे थे, बाकी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतना काम आएगा। बाकी मैं एक बार और वहाँ जाऊँगी ये सब देखने के लिए, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो दोस्तों, फिर हमने यहाँ से अंदर की तरफ इंटर किया, और यहाँ हम अंदर आए तो यहाँ हमें
महाराणा प्रताप के जो उन्होंने भी ग्रहण किया था, पहने थे जो भी वस्त्र, वो हमें यहाँ पर दिखाई दिए। ये कवच था उनका जो कि उन्होंने युद्ध के समय पहना होगा, और ये रियल है दोस्तों। मतलब वो वहाँ के लोग कहते हैं कि ये रियल है, यही उन्होंने वहाँ पर जब वो युद्ध हुआ था तो उन्होंने पहना था। ये भी एक कवच ही है दोस्तों, और इन्हें इन लोगों ने बहुत अच्छे से स्टोर करके रखा है, कांच के अंदर एकदम पैक करके रखा है ताकि कोई इसे छूकर ख़राब ना करे। एक ये भी उनका ही पूरा क्या बोलना चाहिए इसको, जो भी वस्त्र है उनके, जो कि वो युद्ध के समय इन्हें पहनते थे। मेरे हस्बैंड ने बताया था कि ये उन्हें तीर वगैरह ना लगे इसलिए वो ये पहनते थे, जो जाली वाला था वो। ये भी एक वस्त्र ही था। और ये है दोस्तों चेतक, जिसे आप अच्छे से जानते होंगे। अगर आप महाराणा प्रताप के बारे में आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा चेतक कौन था। तो ये थे चेतक। इनकी भी यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्ति बनाई गई थी और बहुत ही अच्छा था। हमने यहाँ पर भी बहुत सारी फ़ोटोज़ ली चेतक के साथ। और ये यहाँ पर भी देखो दोस्तों, उनके क्या बोलना चाहिए इनको, उनके तीर वगैरह जो भी रहता है, क्या बोलना चाहिए यार, तलवार वगैरह तीर सब रखे हुए थे दोस्तों। यहाँ मैं थक गई थी तो मैं पंखे की हवा में बैठ गई थी वापस से, क्योंकि मुझे तो गर्मी लगने लग गई थी। इतनी ठंड में भी मुझे गर्मी लगने लग गई थी, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा लग रहा था वैसा गर्मी जैसा। बाकी यहाँ पर सब जगह पंखे भी लगे हुए थे, आप आराम से बैठ सकते। देखो दोस्तों यहाँ पर भी हर तरीके का उनके ये क्या बोलना चाहिए, तलवार वगैरह सब कुछ, चाकू सब रखी हुई थी उनकी सारी। कहते हैं सारा उनका महाराणा प्रताप का ही था ये सब कुछ, तो इन्हें यहाँ पर स्टोर करके रख दिया था। ये देखो दोस्तों, ये भी तलवारें हैं, अलग अलग तरीके की तलवारें थी दोस्तों, बहुत ही सारी तलवारें अलग अलग तरह की तलवार, हर एक तलवार अलग थी। सभी का यहाँ पर अच्छे से एक एक चीज़ का अच्छे से विवरण दिया गया था, अच्छे से लिखा हुआ था। आपको अगर और अच्छे से जानना है तो आप इसे पढ़कर इसका अच्छे से अनुभव ले सकते हो। और यहाँ पर ये बंदूकें रखी हुई थी दोस्तों, ये सारी ऊपर जो दिखी है ना, ये बंदूकें हैं, और जो नीचे है ये इनकी चाकू है। मतलब ये सब उनका वहाँ पर रखा हुआ था। और ये इस साइड मतलब बहुत ही अच्छा है वैसे देखने के लायक, देखने के हिसाब से। ये शायद ये यहाँ पर दोस्तों मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि यहाँ पर मतलब अस्त्र शस्त्र का जो भी मतलब घिस जाता है या फिर वो मतलब धार नहीं होता, तो उसके लिए यहाँ पर उसको धार वगैरह देते हैं। और ये भी बंदूकें हैं दोस्तों, ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें थी। मुझे तो देखकर बहुत मतलब अचंभित हो रहा था कि यार कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। मतलब कैसे वो पकड़, मेरे तो बराबर की एक ही बंदूक थी लग रहा था मुझे। पर जो भी है हमारे लिए, हम इन्हें देख सके इसलिए इन्हें इतने अच्छे से संभाल के रखा हुआ है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम इन चीज़ों को देख पा रहे हैं। बाकी आप लोग भी एक बार वहाँ पर ज़रूर जाइएगा। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर भी तलवारें रखी हुई है। मतलब बहुत तलवारें तो बहुत सारी रखी हुई थी यहाँ पर, यहाँ से वहाँ तक तलवारें। वो ऊपर की साइड जो दिख रहा है ना दोस्तों, वो भी शायद बंदूक या भाले कुछ थे, पास से भी दिखाऊंगी। बाकी बाकी ये सब यहाँ पर आपको यही मिलेगा। बाकी ऐसा माना जाता है कि इसे ये जो मतलब क्या बोलना चाहिए, इसको जो बनाया गया था ना, उसको एक भूल भुलैया की तरह बनाया गया है। मतलब इस महल को, सिटी पैलेस को बनाया गया था, एक महल की तरह बनाया गया था, क्योंकि जो भी दुश्मन होते थे वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाए, इसलिए इसे पूरे भूल भुलैया की तरह बनाया गया है दोस्तों। यहाँ मुझे तो देखो दोस्तों इतना मतलब देख तो इतने इंटरेस्टेड रही हूँ कि पूछो ही मत। लेकिन मुझे इनके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। मुझे जो भी पता चलता है, जितना भी मैं आप लोगों को बता पाती हूँ, वो सब मुझे मेरे हस्बैंड बताते हैं। उनसे ही मैं थोड़ा बहुत नॉलेज लेती हूँ, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ज्ञान है। बाकी वही मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये मैंने आगे की साइड से दिखाया था, ये वही चीज़ है। तो ये शायद इधर की डेप से सही है, उधर से पता नहीं मुझे। जो भी है दोस्तों, आप लोग देखो, इन्जॉय करिए इस चीज़ को। आप लोग देखोगे तो आप लोगों को समझ आएगा, आप लोगों को यहाँ पर जाने का एक इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप लोग खुद यहाँ पर जाना चाहोगे तो आप लोग ज़रूर एक मेरे हिसाब से तो आप लोग ज़रूर एक बार विज़िट करना, यहाँ पर ज़रूर जाना। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को सिटी पैलेस घूमना है, सिटी पैलेस बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है। मतलब ये अगर आपको उदयपुर घूमना है तो
आपको मॉर्निंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि सिटी पैलेस में घूमते घूमते ही शाम हो जाएगी, तो आप दूसरी जगह नहीं घूम पाओगे। और वैसे भी आपको कम से कम 2 दिन का तो आपको अब टाइम होना ही चाहिए उदयपुर घूमने के लिए, क्योंकि उदयपुर वैसे ही बहुत बड़ा है। वहाँ पर आप लोगों को झीलें, महल, बहुत सी चीज़ें दिखेगी। बाकी ऐसे आप लोग जाइएगा ज़रूर, आप टाइम निकाल के जाना, बाकी जाना ज़रूर। आप लोगों को टाइम मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि हमें जाना चाहिए, तो एक बार ज़रूर जाना, क्योंकि ये हमारा इतिहास है और हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। मुझे तो इतनी नहीं है, बट अब मैं धीरे धीरे जानकारी कर ले रही हूँ, अपने हस्बैंड से ले रही हूँ, कहीं वहाँ जाने पर ले रही हूँ, तो मैं तो ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही सही पर ले रही हूँ। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे हम लोग आगे मतलब निकलते गए, क्योंकि हमें और भी बहुत कुछ देखना था। लेकिन वैसे भी हम एक ये सिटी पैलेस ही घूम पाए थे दोस्तों, हमको शाम हो गई थी, हम दूसरी कोई चीज़ नहीं घूम पाए थे। बाकी ये देखो, छोटी से लेके बड़ी तक बंदूकें यहाँ पर रखी हुई थी, हर तरह की बंदूक यहाँ पर रखी हुई थी, इतनी सारी कि पूछो ही मत, बहुत बहुत ही ज़्यादा। और जो भी यहाँ पर रखा हुआ है ना दोस्तों, एक चीज़ और, जो भी यहाँ पर रखा हुआ है उनके बारे में आपको नीचे अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा। आप लोगों को अगर जानना है हर एक चीज़ के बारे में, तो आप आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हो, आप लोगों को आराम से उन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। तो इसकी कोई टेंशन नहीं कि आपको कोई बताएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको गाइड करना है तो आप करिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी जानकारी ले सकते हो, वहाँ पर सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ से हम लोग धीरे से निकल नीचे की ओर, नहीं नीचे नहीं, मुझे भी नहीं पता दोस्तों किधर जा रहे थे, मैं खुद भी यहाँ बहुत कंफ्यूज हो रही थी। ये एक तोप रखी हुई थी छोटी सी, बहुत प्यारी लग रही थी ये तो, मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा था कि मैं किधर जा रही हूँ, क्योंकि ये पूरी एक भूलभुलैया ही थी। और बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ। मेरे हस्बैंड भी बोलते कहाँ जाना है किधर नहीं जाना है, पर जहाँ लोग जा रहे थे हम भी उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। और फिर वहाँ एरो वगैरह भी बना हुआ था कि इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ। बाकी दोस्तों ये बहुत बड़ा पैलेस है, सच में बहुत बड़ा पैलेस है। कहा जाता है कि इसे 22 राजाओं ने मिलकर 400 सालों में इसका निर्माण किया था। मतलब इसको बनने में 400 साल लगे थे दोस्तों, सोचो कितना बड़ा है ये। और ये कम से कम 100 फीट से भी ऊंचा है, और इसमें 4 फ्लोर है। मतलब इसमें 4 फ्लोर है इसमें, और जिसमें चौथा फ्लोर तो बहुत ही अलग है और बहुत ही अजीब है। मैं आपको बताऊंगी उसको भी लास्ट में, आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे बैग की चेकिंग हुई थी, वहाँ पर आपने मैंने देखा होगा, वहाँ से मैंने बैग की चेकिंग वगैरह कराई। और ये हम पता नहीं कहीं आ गए थे, तो यहाँ पूरा खाली था। इधर पानी पीने के लिए था, और नॉर्मली कोई शूटिंग वगैरह चल करते हैं, जैसे कि लोग वीडियो वगैरह बना रहे होंगे, नॉर्मली था ये, ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पर। बाकी हम लोग गलती से यहाँ आ गए थे, ऐसा कोई हमारा खास वो नहीं था। हमें लगा कि इधर भी कुछ होगा, तो हम इसीलिए आ गए। बाकी हमको यहाँ ठंडा पानी मिल गया था, तो हम लोगों ने पानी पी लिया था। और हाँ दोस्तों, ठंड तो थी, बट हम लोग को बहुत मतलब टाइम हो गया था, तो जिसकी वजह से हम लोगों को मतलब गर्मी भी लगने लगी थी, और भूख भी लगने लगी थी, प्यास भी लगने लगी थी। तो हम लोग ऐसे घूमते घूमते, मैंने मेरे हस्बैंड को कुछ कुछ बोलते बोलते चले गए। और यहाँ पर ये सब फ़ोटोज़, ये गणेश जी का फ़ोटो लगा हुआ था, और ये सब महाराणा प्रताप के ही वंशज हैं। आई डोंट नो कौन है, बाकी ये उनके ही वंशज है। ये सब उनके कोई मतलब पुराने वंशज वगैरह रहे हैं, तो ये उन्हीं का यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर वही से फ़ोटो लगी हुई थी। बाकी हम लोगों ने यहाँ से अंदर की तरफ इंटर की थी, और यहाँ पर मेरे बैग में टिकट मांगा था उन लोगों ने, आई थिंक मुझसे, तो मैंने उन्हें टिकट दिखाया था। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें थी, यहाँ पर भी उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई थी। और यहाँ पर बताया गया था कि हम लोगों को इधर जाना है, इधर जाना है, मतलब वहाँ पर आप लोगों को दे रहेगा। ये आई थिंक फर्स्ट फ्लोर था या सेकेंड फ्लोर था। तो दोस्तों वीडियो बनाने के लिए मैंने फिर से एंट्री की यहाँ से, और थोड़ा सा वीडियो बनाया। टेडी कौन बना रहा? क्या बोला? क्या बोला? ऐसा क्या?
दिख नहीं रहा वो। रुक जा इधर आओ। यहाँ खड़ा रहते तो दोस्तों यहाँ मेरे हस्बैंड छुट्टी हो कि कुछ भी हो उनको फ़ोन आते ही रहते हैं उनकी जॉब से। बाकी दोस्तों यहाँ मैं उसे ये बता रही थी कि एंट्री इधर से थी, फिर भी उसे समझ में नहीं आया बहुत देर तक। तो बाकी वो सब छोड़ो दोस्तों, मेरे हस्बैंड को मेरी बात बहुत कम समझ आती है। आप लोगों को आती है कि नहीं आती, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। बाकी ये यहाँ से भी एंट्री थी शायद से, कि हाँ इधर से भी एंट्री थी। हम लोग ढूंढते ढूंढते इधर से उधर घूमते फिरते निकल गए। बाकी बहुत ज़्यादा भूल भुलैया जैसा है ये, सच में भी इसे लोग कहते ही नहीं है कि ये भूल भुलैया, बल्कि ये है भी भूल भुलैया जैसा, क्योंकि यहाँ हम लोग ही कंफ्यूज हो जाते हैं तो दुश्मन क्या ही होगा उसका। बाकी ये देखो दोस्तों, मैं यहाँ दिखा रही थी कि देखो उसको किस तरीके से काट दिया महाराणा जी ने। ये यहाँ पर उनके युद्ध की बहुत सारी कलाकारियाँ चित्र वगैरह बने हुए थे। ये देखो कि वो कैसे मार रहा है। मैं मेरे हस्बैंड को सब बता रही थी कि देखो देखो यहाँ पर ये ऐसा, देखो ये यहाँ पर ऐसा, उनको मैं बता रही थी। और ये यहाँ पर भी देखो मैं उन्हें दिखा रही थी कि देखो उन्होंने कैसे मारा, कि सब ऐसे कट पीट के मर गए। मतलब वहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी बनी हुई है जिससे आप लोगों को और भी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप लोगों को गाइड लेना ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया कि आप नहीं भी लोगे तो कोई ऐसा वो नहीं है। बाकी अगर आप पर जो है वो देखो हल्दी घाटी, ये हल्दी घाटी की मिट्टी है दोस्तों, जो कि मैं हल्दी घाटी तो पता नहीं कब जाऊँगी, बट मुझे यहाँ मिट्टी वो मिल गई। ये चेतक था शायद से मुझे भी आइडिया नहीं है। बाकी ये देखो दोस्तों, ये हम यहाँ से बाहर आए, फिर मैंने मेरे हस्बैंड को वही कहा कि ये अब यहाँ पर आना है। तो दोस्तों उसे बताते हुए मैं वहाँ से हम लोग ऊपर की ओर आ गए थे। ये उससे ऊपर वाला फ्लोर था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड को बुला रही थी कि मुझे कुछ दिखा था दोस्तों, ये मुझे दिखा था। और यहाँ पर मुझसे ये गलती हुई थी दोस्तों, वहाँ पर लिखा था प्राचीन ताला और मैं इसे प्राचीन ताला समझी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये प्राचीन ताला नहीं है, वो जो अंदर रखा हुआ है वो प्राचीन ताला है। बाकी ये अंदर वाला प्राचीन ताला कैसा है मुझे तो नहीं समझ आ रहा था बिल्कुल भी। बाकी मेरे हस्बैंड ने कहा कि वही है, और आई थिंक हाँ वही था, उससे गलती हो गई थी। बाकी मैं यहाँ पर मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि देखो मेरी फ़ोटो खींच दो, तो वो वीडियो बनाते बनाते ही मेरी फ़ोटोज़ पता नहीं कैसे खींच रहे थे। बाकी उन्होंने मेरी यहाँ फ़ोटो वगैरह भी खींची। तो दोस्तों वहाँ से फिर हमें यहाँ भी कुछ देखा, तो फिर हम लोग यहाँ इधर भी चल दिए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, तो दोस्तों यहाँ पर ये भैया मुझे देखने नहीं दे रहे थे तो मैंने झाँक के देख लिया। बाकी आप लोग मुझे बताना दोस्तों कि ये किसकी फ़ोटो है, और मतलब हट जाओ यार आप लोग बताना दोस्तों कि ये जो ये किसकी फ़ोटो है, किसकी मतलब फ़ोटो है, ये कौन है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों वहाँ मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि ये मेरी फ़ोटोज़ नहीं खींच रहा था। बाकी बाद में से कहा कि मैं तेरा अच्छा सा वीडियो बना देता हूँ, तो इन्होंने मेरा एक ऐसा वीडियो शूट किया। और दोस्तों यहाँ पर बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था, क्योंकि दोस्तों यहाँ से पूरी झील दिख रही थी। और ये जो महल है ये एकदम झील के जस्ट साइड में ही बना हुआ है, इसलिए यहाँ से अच्छे से झील दिख रही थी हमें। तो दोस्तों यहाँ झाँकते हुए हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर यानी कि 4th फ्लोर पे पहुँच गए थे। हेलो हेलो हेलो, कोई है? कुछ बना हुआ है, ये लोग क्यों बंद करके रखे? तो दोस्तों मैं यहाँ हंसते हंसते कि कोई है करते करते हम लोग आगे पहुँच गए, और वहाँ पर बंद था तो मुझे बहुत बुरा लगा कि बंद क्यों कर दिया। बाकी ये देखो दोस्तों, ये 4th फ्लोर है, और 4th फ्लोर पर पेड़ का होना ये लोगों को मतलब लोग इसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि 4th फ्लोर पर पेड़ लगे हुए हैं, मतलब एक अलग ही चीज़ है ये। बाकी ये यहाँ पर भी बहुत अच्छा सा व्यू था। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ फ़ोटोज़ बहुत सारा हमने यहाँ पर बनाया था। और ये देखो दोस्तों यहाँ पर ये शायद चिड़िया के पिंजरे वगैरह रखे हुए हैं। क्या लिखा है? डाक कबूतर का पिंजरा, डाक कबूतर का पिंजरा, सॉरी दोस्तों। मतलब जो पहले जो कबूतर से ही डाक वगैरह होता था, मतलब जो भी चिट्ठी वगैरह पहुँचानी होती थी, संदेश वगैरह, वो इसी से होता था। तो शायद वो कबूतर ये यहीं रखते थे। तो दोस्तों ये यहाँ पर पेड़ों का मैं यही बताना चाहती थी कि जो 4th फ्लोर है वो बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ है जिन्हें लोग देखकर आज भी हैरान होते हैं कि 4th फ्लोर पर पेड़, मतलब इतने सारे पेड़ देखकर लोगों को थोड़ा सा अचंभित लगता है। बाकी ये देखो दोस्तों, ये भी कुछ बना हुआ है। मतलब यहाँ की हर एक चीज़ तो इतनी अच्छी थी ना, मुझे तो देखकर ऐसा लग रहा था कि बस
क्या ही है ये सब चीज़ें, मतलब बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक था। अपने मन को बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं मेरी फ़ोटो खींचो, मेरी वीडियो बनाओ, यही करती रहती हूँ मैं बस। और मेरे हस्बैंड ठीक है बना देता हूँ, और वो बना भी देते हैं मेरी हर जगह वीडियो, हर जगह फ़ोटोज़, वो सब बनाते हैं। तो दोस्तों ये सब क्या है मुझे तो नहीं पता, बट मेरे हस्बैंड की तो आदत है कि हर एक छोटी चीज़ को कैप्चर कर लो, हर एक चीज़ को वो कैप्चर कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, उनको तो बस सब कुछ कैप्चर करना है। दोस्तों ये देखो यहाँ से कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। मेरे को लगा फोटो खींच रहा है। देखा दोस्तों, पूरा उदयपुर दिख गया यहाँ से, ऐसा लगा मुझे तो। चल पूरे पूरे सिटी प्लेस का वीडियो बनेगा क्या? तो दोस्तों इस तरीके से हम घूमते फिरते, ये पता नहीं कौन सी जगह पर आ गए था, ये भी सिटी पैलेस ही। बाकी इसका मुझे आइडिया नहीं है दोस्तों, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। बाकी ये देखो दोस्तों, ये बहुत बड़ा था। जो भी था, मैंने कहा था कि चलो अंदर चलते, लेकिन इतने में मुझे वहाँ वो बैठा हुआ दिख गया था। मैंने कहा कि देखो वो वहाँ बैठा हुआ भी है, मतलब वो जाने नहीं देगा। बाकी ये क्या रहा होगा पुराने ज़माने में महाराजाओं के लिए, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और ये देखो दोस्तों, पता नहीं दोस्तों इस जगह से मैं आई हूँ या नहीं पता मुझे यार, बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं तो कंफ्यूज हो चुकी हूँ, बाकी वो सब मुझे नहीं मालूम क्या किधर से क्या गई कहानी। बाकी ये देखो दोस्तों, ये यहीं से हम लोग ऊपर मतलब अंदर आए थे, ये वही था। बाकी ये यहाँ से हम लोग ऊपर पता नहीं और कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं यार। मैं तो इतनी कंफ्यूज हो गई थी सच्ची, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ से कहाँ जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कौन से फ्लोर पे हूँ ये भी मुझे नहीं आइडिया था। मतलब मैं ही इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं किसी और को क्या ही कुछ बताऊँ, सच में यार, बहुत बहुत ज़्यादा। बाकी दोस्तों इतना ज़रूर समझ में आ रहा था कि हम जहाँ भी जा रहे हैं मतलब बाहर निकल रहे हैं घूमते फिरते। बाकी ये देखो दोस्तों, ये भी कुछ बना हुआ था, ये देखो। इसका मुझे आइडिया तो नहीं है, बाकी जो भी था बहुत अजीब था, अलग था। जो भी था रहा होगा उस टाइम, कुछ तो काम रहा होगा इसका भी। बाकी और इन मतलब पुराने ज़माने के लोगों ने कितनी प्यारी कलाकारियाँ की है यार। देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे सी मूर्तियाँ बनी हुई थी, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मन कर रहा था कि वहाँ से निकाल लूँ बट नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा निगरानी रखी हुई थी हम लोगों पर। वैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग बताना कि ये क्या चीज़ है, किस लिए रहा होगा, ये क्यों बनाया गया है, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। सोने के लिए ही था क्या? पंखे भी थे उस जमाने में रे? तो पंखा था कैसा, बिना वायर का? बिना करंट वाला, ऐसा बोल वायर वाला। चलो भैया। तो दोस्तों बिना करंट का पंखा देखकर हम दोनों यहाँ से और आगे की तरफ निकल दिए। और यहाँ भी कुछ बना हुआ था, यहाँ पर मैंने वीडियोस बनाए थे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम नीचे की तरफ चल दिए और वीडियोस वगैरह बनाते हुए। यहाँ पर मेरे वीडियोस ख़त्म ही नहीं होते हैं, पर मैं अपलोड एक भी नहीं करती हूँ बहुत कम ऐसे रहते हैं जो मैं अपलोड करती हूँ। बाकी ये यहाँ से वीडियो वगैरह बनाते हुए हम ये दीदी के पास पहुँच गए। अब ये दीदी कौन है पता नहीं। बाकी इसकी पोज़ ले रही थी मैं फ़ोटो खिंचाने के लिए कि मैं भी ऐसे फ़ोटो खिंचाऊँगी। बाकी मेरे हस्बैंड ने खींची भी वैसी फ़ोटो, बाकी उसके जैसी नहीं खींच पाई, क्योंकि वो बहुत अच्छा लुक बना के रखा है उसने, बहुत अच्छी दिख रही है वो। ये मेरे हस्बैंड उसको पास से दिखा रहे हैं। बाकी यहाँ से हम लोग फिर और आगे की तरफ चल दिए, जहाँ पर देखो दोस्तों कैमरे वगैरह भी लगे हुए। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ क्या बोलना चाहिए, बर्तन रखे हुए थे पुराने ज़माने के, और उसके बारे में यहाँ लिखा भी हुआ था शायद से, जनाना महल। और ये पूरा महल का मैप था दोस्तों, पूरे महल का मैप था। और मैं मेरे हस्बैंड को बता रही थी कि अपन कहाँ पर हैं इसमें से बताओ। बाकी ये यहाँ से हम लोग ये कठपुतली वगैरह, नहीं ये किसी मंदिर है शायद से, 1 सेकेंड।
हम लोग पास से देखेंगे फिर समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। नहीं पता दोस्तों क्या चीज़ है, ये मंदिर है या फिर क्या है, आप लोग बताना मुझे दोस्तों। बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं मैंने दोस्तों आपसे, अब मैं देखती हूँ आप लोग कितने क्वेश्चन के जवाब दे पाते हो। तो आप लोग ये भी आप लोगों के क्वेश्चन है कि ये क्या चीज़ है। मेरे हिसाब से तो ये गनागौर माता है, आई थिंक गनागौर माता है, यहाँ लिखा होगा शायद से, क्योंकि उदयपुर में गनगौर मनाते हैं। और मैं जिस कास्ट से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर भी हम लोग गनगौर मनाते हैं। और मुझे तो जहाँ तक लग रहा है ये गनगौर ही है। बाकी ये आगे भी बड़े बड़े से बर्तन रखे हुए थे। ये देखो, ये दीदियाँ पता नहीं क्यों सामने आ जाती, थोड़ा दूर से भी तो देख सकती है। ये देखो दोस्तों, इसे हमारे यहाँ तो तांबे का घड़ा बोलते हैं, इसको आप लोग क्या बोलते हैं। ये भी कुछ रखा हुआ था, शायद से कुछ तो था वो भी। ये छोटे छोटे से कलर्स वगैरह, मतलब बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई है, हज़ारों साल पुरानी चीज़ें हैं ये सब। ये देखो, ये तो पेटी वगैरह लग रही है, कुछ पेटी ही है। मैं इतनी अचंभित होकर देखती हूँ जैसे कि पता नहीं क्या ही देख लिया मैंने। मेरी शक्ल तो ऐसी दिखाती हूँ मैं, ये देखो करके, ये देखो इसमें देखो, पता नहीं क्या ही दिखाती हूँ। ये कांच के अंदर पैक था दोस्तों, इन्हें सिर्फ हाथ से छू नहीं सकते, ये कांच के अंदर पैक था। और ये आई थिंक पोशाक थी। तो मैं मतलब ऐसे रिएक्ट करती हूँ जैसे कि मैंने भूत देख लिया हो। बाकी क्या करूँ, मैं ऐसे ही रिएक्ट करती हूँ। बाकी ये देखो, यहाँ पर भी एक अंकल बैठे हुए हैं। ये देखो, यहाँ पर भी कोई बाई सा बैठी हुई है, बाल बना रही है। आई थिंक ये रानी होगी यहाँ की, मुझे भी नहीं पता बट मुझे तो वही लगा। ये देखो दोस्तों, ये पालकी है, कितनी प्यारी लग रही है यार सच में। ये कोई मुझे निकाल के दे दो यहाँ से, मैं तो सच में इसको ले ही लेती अगर मुझे ये कोई, हाँ पैसे से देते तब भी ले लेती, बट मुझे ये देंगे नहीं वो। ये देखो दोस्तों, ये गनगौर है शायद से, ये भी गनगौर ही थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे ही गन्नागौर मनाते हैं। और ये पासा, ये तो क्या बोलते हैं इसको, लूडो बोलते हैं अभी के ज़माने में, पहले क्या बोलते थे आई डोंट नो। ये देखो दोस्तों, बहुत थक गई थी यार, छावा में शूज़ पहन के गई थी वैसे तो, बाकी थक बहुत गई थी। फिर भी हंसना हंसना है मुझे। मेरे हस्बैंड हंसा देते हैं यार, कुछ भी हो वो मुझे कुछ भी बोल के हंसा तो देते ही हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर फिर हमें अस्त्र शस्त्र दिख गए। तो हाँ दोस्तों, इन्हें अस्त्र शस्त्र कहते हैं, बहुत पुराने अस्त्र शस्त्र जो भी है। मुझे बहुत टाइम बाद याद आया, पहले जो स्टार्टिंग में था मैं वहाँ नहीं बता पाई। ये देखो दोस्तों, ये मुझे समझ नहीं आ रहा लेडीज़ है, हाँ वैसे लेडीज़ ही है, ये भी लेडीज़ है कि जेंट्स है पता नहीं इन लोगों को। वाह, ये भी कितना प्यारा लग रहा है यार सच में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब कलाकारी तो देखो, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं। और सब कुछ हमें दिखाने, हमें बताने के लिए, हमारा इतिहास हमें बताने के लिए ये सब हम लोगों के लिए बनाया गया। और देखो दोस्तों, यहाँ पर ना सब इस पूरे रूम में कांच ही कांच लगे हुए थे। और यहाँ भी मैं वीडियोस वगैरह बना रही थी। ये देखो दोस्तों, कांच ही कांच बने हुए हैं, मतलब बने नहीं हुए, लगे हुए हैं, मतलब किसी ने पूरे कांच से सजाया हुआ है। ये देखो, यहाँ पर शायद से वो लोग बैठते थे पहले, कि जो राजा वगैरह रहते थे या फिर रानियाँ जो भी थी, आई थिंक रानियाँ बैठती थी, रानियाँ बैठती होगी यार। बाकी ये देखो दोस्तों, ये पता नहीं क्या चीज़ था। बाकी यहाँ पर भी बहुत, ये हम महल के बीचम बीच है दोस्तों। यहाँ पर शायद से शादी वगैरह की लिए डेकोरेशन वगैरह चल रहा था, या फिर शादी ख़त्म हो गई थी, मुझे नहीं आइडिया है। बाकी या फिर कोई आने वाला था शायद से, हाँ शायद कोई आने वाला था, इसलिए ये लोग यहाँ पर डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे। मुझे भी ठीक से याद नहीं है दोस्तों, बाकी जितना याद है मैं ज़रूर बताऊँगी। दोस्तों मुझे इसलिए याद नहीं है क्योंकि ये वीडियो कुछ पुराने हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, 2 या 3 महीने के पुराने हैं, क्योंकि तब मेरे पास यूट्यूब चैनल नहीं था। बाकी अब मेरे पास यूट्यूब चैनल है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बना कर दिया। और ये वीडियो मैंने उस टाइम इसीलिए रिकॉर्ड किए थे कि मैं इसे बाद में यूट्यूब पर अपलोड कर पाऊँ, अच्छा बड़ा वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा पाऊँ। बाकी ये दोस्तों, ये वही जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये आपको बना हुआ, ये पूरा सिटी पैलेस ही है। तो दोस्तों ये देखिए, कुछ पुरानी कलाकारियाँ जो कि कितनी, मतलब कैसे बनाया होगा यार इनको, जो भी है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, जो कि मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मैं इन सब चीज़ों को देख पाई हूँ। बाकी आप लोग भी ज़रूर देखने जाना यार, सच में जाना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।
ये देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें खंडित भी कर दी है। खंडित तो हर जगह मिलेगा हमारे क्या ही बोलूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर वीणा रखी हुई है, सब वीणाएँ हैं इनके पास, तो इसे वीणा ही बोलते हैं जहाँ तक मुझे पता है। ये भी वीणा है, ये नहीं मुझे पता, ये भी वीणा ही लग रही है। ये क्या है दोस्तों ज़रूर बताना, ये भी बताना आप मुझे क्या है। मुझे इसका नाम याद नहीं है, बाकी बताना आप लोग क्या चीज़ है ये। ये देखो, ये हारमोनियम है, ये भी हारमोनियम है, ये भी हारमोनियम है, ये ढोलक है। ये मतलब यहाँ पर इन लोगों ने रखा हुआ है बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें। शायद ये पुराने मतलब उस टाइम पे ये यूज़ में आई होगी, पहले ये यूज़ करते होंगे, या फिर इनके साथ मतलब जो भी रहा होगा। बाकी बहुत अच्छा है। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे यहाँ से नीचे की ओर आ गए थे, जहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी पालकी बनी हुई थी। ये देखो दोस्तों, शायद रानियाँ इसमें बैठ कर जाती थी। ये देखो दोस्तों, मैं चलो तो डाला था ना देखता। तो दोस्तों सुना आपने मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि कोई काम के नहीं होते हैं ये वीडियोस वगैरह, मत बनाया करो, मैंने ऐसा बोला था उस दिन। लेकिन मेरे को आज ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे हस्बैंड सही थे, वीडियो बनाते थे वो, मेरी हर जगह को कैप्चर करते थे, उन्होंने हर वीडियो बनाए मेरे। बट मैं ही पागल थी जो मैं अभी तक समझ नहीं पाई, और अब मैं फाइनली ये वीडियोस वगैरह डालने लगी हूँ। तो दोस्तों ये हम आए थे कौन सा महल था यार, सॉरी मैं भूल गई हूँ, वहाँ लिखा हुआ था वैसे, तो वही था। और ये जो भी इसको बोलते हैं, ये मुझे नहीं आइडिया है इसको क्या बोलते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर भी बहुत सारी छोटी छोटी सी पालकियाँ रखी हुई थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। और छोटे छोटे से बर्तन भी रखे हुए थे, जो कि और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये पुराने ज़माने का पंखा है, ये तो अभी का पंखा है सॉरी पूरा वो वाला। ये भी पता नहीं क्या है। ये सिंगार की पेटी है पूरी। ये देखो, बहुत मतलब पहले भी सिंगार की पेटी होती थी, और शायद पहले से ही सिंगार की पेटी आई है अभी, तो इसलिए हम लोग भी यूज़ करते हैं। मेरी शादी में भी आई थी वैसे सिंगार की पेटी। ये कौन सा घोड़ा है, ये भी चेतक है? नहीं नहीं, ये चेतक नहीं है तो दोस्तों ये मतलब बहुत सारी चीज़ें। ये क्या है, तापजाम, क्या पता क्या लिखा था। तो दोस्तों ये देखो कितना प्यारा लग रहा है और कितना सुंदर लग रहा है। बाय गॉड, क्या ही देखा मैंने सच में, क्या ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी। तो जिस तरीके से इन्हें सजा के, जिस तरीके से इन्हें संभाल के रखा हुआ है ना, शायद ये इसीलिए रखा है कि मतलब हाँ इसीलिए रखा है वैसे, शायद क्या कंफर्म है, ताकि लोग इसे अच्छे से देख सके, इनका अनुभव ले सके। ये भी मेकअप पेटी है। ये देखो, मैं यहीं यहीं घूम रही हूँ लग रहा है मुझे तो। ये देखो ये मतलब वहाँ लिखा था कि किसी ने मुझे बोला था कि सब चांदी के हैं, बट पता नहीं ये है भी कि नहीं। वैसे ये लग भी चांदी के ही रहे थे सारे बर्तन। ये देखो, ये यहाँ पर भी कुछ था। ये देखो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको तो मैंने शायद पहली बार ही देखा है अपनी लाइफ में। ये फिर से वही वाला गेम है लूडो। हम मतलब अभी की जनरेशन इन्हें लूडो ही कहती है। और ये क्या है, नाम भूल गई ये देखो दोस्तों, ये बड़ा सा पतीला जैसा कुछ रखा हुआ है। ये एरोप्लेन था दोस्तों, और ये दोनों चीज़ें तो मुझे बहुत, सच में बहुत पसंद आई थी। मेरा मन तो कर रहा था कि इसे उठाकर मैं अपने घर ही ले जाऊं, पर इनको एकदम ऐसे कांच में ऐसे पैक किया हुआ था ना कि दूर इसको अंदर से भी छू नहीं सकते हैं, बताओ। ये फ़ोटोज़ वगैरह लगी थी, ये शायद महाराणा प्रताप की फैमिली होगी, या फिर कुछ तो मतलब वही पूरी जन होगा, कुछ तो होगा। ये सारी फ़ोटोज़ मैं नहीं पहचानती दोस्तों, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा और मैं फिर कह रही हूँ कि मुझे इतना आइडिया नहीं है। बाकी जो भी है, जितना भी है उतना ही बता पाती हूँ। जितना मुझे नहीं आइडिया है, जो मुझे नहीं पता वो मैं नहीं बता पाती हूँ। और जो मुझे आइडिया मिला ये भी मैंने आपको बताया है कि ये जो मुझे मिला है, वो जो थोड़ा सा भी नॉलेज मुझे जो मिला है वो मेरे हस्बैंड से ही मिला है। बाकी यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह, ये ट्रॉफ़ी वगैरह रखी हुई थी, बहुत सारी फ़ोटोज़ थी। न जाने किसकी थी, उनकी फैमिली की होगी वैसे तो। बाकी जो भी है, ये देखो दोस्तों,
वो तो शायद हमारे देश की क्या है यार, सॉरी सॉरी, मुझे याद नहीं है। याद तो है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मतलब मैं भूल गई हूँ जो भी है। ये देखो यहाँ भी ट्रॉफी रखी हुई थी और ये वापस बाहर आ गए हम लोग। तो दोस्तों महल पूरा देखने के बाद हम लोग बाहर की ओर आ गए थे और ये महल के पीछे की साइड का था शायद से, क्योंकि हम लोगों को जाना था झील देखने, फिर जो टिकट कि लेके जाना इसी किधर महल किधर जाना क्या? के पीछे साइड से आपको आराम से दिख जाएगी। तो दोस्तों हम वहीं से बाहर निकले और यहाँ से तो जाएंगे फोटो आ अब। जाएगी बिट्टू। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ से आपको पूरी झील दिख जाएगी और झील के अंदर जो महल बने हुए हैं वो भी आपको दिख जाएगा। और दोस्तों जो कि जिसे नीचे जाने में या फिर नीचे से वापस ऊपर आने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसके पेट ज़्यादा दर्द हो, मतलब करने लगे हो, मतलब इतना घूमने के बाद तो किसी के भी दुख दर्द हो जाए, तो आप ये गाड़ी बुक कर सकते हो, जो कि एकदम बिल्कुल ट्रेन जैसी दिखती है। बाकी है ये गाड़ी, ये आपको नीचे भी ले जाएगी और नीचे से वापस ऊपर भी लेकर आएगी। तो दोस्तों ये देखो, ये नीचे से भी लेकर आ रही है। अब इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने ये नहीं बुक की और ना ही मैंने इसके बारे में जानकारी ली। बाकी अगर आप लोगों को पता करना है तो आप लोग वहाँ किससे भी पूछ लेना, आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। बाकी मुझे तो पैदल जाना था क्योंकि मुझे तो हर एक चीज़ कवर करनी थी। बाकी ये देखो दोस्तों, ये सिटी पैलेस जो जिसके अंदर अभी हम घूम रहे थे और हम इसके पीछे हैं बाहर साइड। तो हम नीचे तो आ गए थे फ़ोटोज़ वगैरह खींचते करते, हमें इतना वो नहीं पता। और ये देखो दोस्तों, एक महल है पानी के अंदर बना हुआ, और भी बहुत सारे महल है आसपास, झील के आस पास ही बने हुए हैं सारे महल, जो कि बहुत प्यारे हैं। और ये देखो दोस्तों, ये जितना सुंदर अंदर से उतना ही सुंदर बाहर से भी है। हाँ, मैं तो थक गई, अब तो थक गई दोस्तों। तो दोस्तों थक तो बहुत गई थी, बाकी बेटे बेटे ये सोच रही थी कि मैं वापस ऊपर कैसे जाऊंगी, और मैंने थोड़ा गाड़ी के बारे में सोचा भी था। बाकी हम गाड़ी से नहीं गए, हम पैदल ही गए थे वापस, और मैंने वहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया। बाकी हम मस्ती करते करते ऊपर तो पहुँच गए थे और फाइनली हम लोगों का सफ़र ख़त्म हो गया और हम निकल गए थे यहाँ से। और हम लोगों को नाइट का भी देखना था, तो हम लोग नाइट में फिर वापस आए थे देखने के लिए कि कैसा क्या है नाइट का। तो दोस्तों हम वहीं नाइट रुके थे क्योंकि हमको एक और महल देखना था, इसलिए हम लोग फिर से वापस आ गए थे। और हाँ दोस्तों, आप वो जो टिकट सुबह लिए थे वही टिकट संभाल के रखना, तो ही आप लोगों को एंट्री मिलेगी। वैसे हम लोगों को तो उन्होंने मना ही कर दिया था, बट हमने कहा कि हमको थोड़ी देर के लिए ही जाना है। मना उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि बंद कर रहे थे वो बारिश की वजह से। तो दोस्तों इसका तो ये महल रात में भी, मतलब नाइट का भी इसका बहुत अच्छा लाइटिंग वगैरह थी, बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था। बाकी आप लोग बताना आपको ये मेरा पूरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करना ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपको और अच्छे वीडियो देखने होंगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बाकी मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय दोस्तों।